नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल, लेकर हाजिर हूं टैरिफ वॉर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू कर दी है। उन्होंने पहले दी गई अपनी चेतावनी के मुताबिक कनाडा, मैक्सिको और चीन से आयातित सामग्री पर आयात शुल्क को बढ़ा दिया। जहां कनाडा और मैक्सिको पर 25% आयात शुल्क लगाया गया, तो वहीं चीन पर 10%। गौरतलब है कि ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको की तुलना में चीन पर कुछ नरमी बरती है, और यह नरमी इसीलिए एक पहेली जैसी है कि चीन तो अमेरिका का कॉम्पिटिटर है। ऐसे में क्यों चीन पर यह निगाहें ट्रंप ने हल्की की हैं? टैरिफ वार का आगाज, डोनाल्ड ट्रंप का आर पार। कनाडा, मैक्सिको, चीन, भारी इंपोर्ट ड्यूटी ने उड़ाई नींद। पलटवार में आयात शुल्क बढ़ाया, यूएस पर खतरा मंडराया। महान अमेरिका अभियान, ट्रंप कितने होंगे कामयाब? बीच का रास्ता तैयार, भारत पर नहीं पड़ेगा भार। पीएम मोदी का यूएस दौरा, होगा द्विपक्षीय रिश्ते का नया सवेरा। चीन पर टैरिफ की मार, यूएस में भारत के लिए मौका बेशुमार। WTO जाएगा चीन, ट्रंप का फैसला गलत नियमों का उल्लंघन। व्हाइट हाउस का आरोप, यूएस में अवैध ड्रग्स लाने का सबूत। ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाने के अभियान के तहत निकटतम सहयोगियों पर भी कोई कृपा दिखाने के मूड में नहीं है। लेकिन इससे संदेह है कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर शुरू किया है, उससे अमेरिका को लाभ ही लाभ होगा। ऐसा नहीं है, पूरे आसार है कि इससे अमेरिका को नुकसान भी हो, क्योंकि अब कनाडा, मैक्सिको और चीन से आने वाला सामान अमेरिका में महंगा मिलेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 फरवरी से कनाडा और मैक्सिको पर 25% और चीन पर एक्स्ट्रा 10 टैरिफ का ऐलान किया। हालांकि उन्होंने इस दौरान भारत का नाम नहीं लिया। इससे पहले ट्रंप ने फ्लोरिडा में एक कार्यक्रम में भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर हाई टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कई बार ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। भारत, ब्राजील और चीन तीनों ब्रिक्स का हिस्सा हैं। इसके अलावा ट्रंप भारत की तरफ से अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाने की शिकायत कर चुके हैं। ऐसे में भारत पर भी टैरिफ का खतरा बना हुआ था। चीन, मैक्सिको और कनाडा से अमेरिका को सबसे ज्यादा व्यापार घाटे का सामना करना पड़ता है। अमेरिका को घाटा, अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14% व्यापार घाटा होता है। ये तीनों देश अमेरिका के लगभग 650 अरब डॉलर व्यापार घाटे के लिए जिम्मेदार हैं। 2023 में अमेरिका को चीन से 317 अरब डॉलर, मैक्सिको से 200 अरब डॉलर और कनाडा से 153 अरब डॉलर का व्यापार घाटा हुआ था, जबकि अमेरिका के व्यापार घाटे में
भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3.2% यानी 36 अरब डॉलर रही। अमेरिका को जिन देशों से सबसे ज्यादा व्यापार घाटा होता है, उस लिस्ट में भारत 9वें नंबर पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा, मेक्सिको और चीन पर टैरिफ लगाते हुए कहा था कि हमारी धमकियां सिर्फ सौदेबाजी के लिए नहीं है, इन तीनों देशों के साथ हमारा बड़ा व्यापारिक घाटा है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए अपने यहाँ कुछ अमेरिकी सामान पर टैरिफ कम करना शुरू कर दिया है। बजट में भारत ने अमेरिका से आने वाली वस्तुओं जैसे 1600 सीसी से कम इंजन की मोटरसाइकिल, सैटेलाइट के लिए ग्राउंड इंस्टॉलेशन और सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस जैसे सामानों पर शुल्क घटा दिए हैं। एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि चीनी प्रोडक्ट्स पर 10% टैरिफ लगाने से अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान के लिए ज्यादा मौके बनेंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने जारी कर ट्रंप की तरफ से 10% टैरिफ लगाने के फैसले को विश्व व्यापार संगठन WTO में चुनौती देने का फैसला किया है। चीन ने कहा कि अमेरिका द्वारा टैरिफ लगाना WTO के नियमों का उल्लंघन है। अमेरिका को तनाव बढ़ाने की जगह बातचीत करके सहयोग मजबूत करना चाहिए। बता दें, वस्तुओं के आयात पर लगने वाली ड्यूटी को टैरिफ कहते हैं। टैरिफ से 2 फायदे होते हैं। पहला, इससे सरकार को राजस्व मिलता है और दूसरा, देश में निर्मित वस्तुओं की कीमत आयातित की तुलना में कम रहने से घरेलू निर्माताओं को लाभ होता है। ट्रंप के फैसले के खिलाफ एक्शन लेते हुए कनाडा ने 106 अरब डॉलर के अमेरिकी इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि 20 अरब डॉलर की अमेरिकी शराब और फलों के आयात पर नए टैरिफ लागू हो जाएंगे, जबकि 86 अरब डॉलर के आयात पर बाद में टैरिफ लागू होगा। वहीं मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने कहा कि उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था मंत्री को जवाबी शुल्क और अन्य उपाय लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ट्रंप के मेक्सिको पर अपराधी संगठनों से जुड़े होने के आरोपों को सिरे से खारिज किया और कहा, समस्याओं का हल टैरिफ लगाने से नहीं बल्कि सहयोग से होता है। इससे पहले व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको से इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, क्योंकि इन देशों से अमेरिका में अवैध फेंटेनाइल ड्रग पहुंच रहा है, जिससे लाखों अमेरिकी मारे गए हैं। बता दें, फेंटेनाइल एक पावरफुल सिंथेटिक ओपियोइड यानी ड्रग है। इसका ओवरडोज दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देता है। इससे इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी मौत भी हो सकती है। गौरतलब है कि अमेरिका का कनाडा और मेक्सिको के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। इसके तहत इन देशों के बीच होने वाली किसी भी तरह के आयात निर्यात पर टैरिफ नहीं लगता है। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में मेक्सिको और कनाडा के साथ नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था। इन देशों ने 2023 में अमेरिका से $1 ट्रिलियन से ज्यादा का सामान खरीदा था, वहीं $1.5 ट्रिलियन से ज्यादा की बेची थी। ट्रंप के टैरिफ वॉर का सबसे ज्यादा असर ऑटो सेक्टर, कृषि टेक्नोलॉजी, पार्ट्स पुर्जे पर होगा। टैरिफ लगने के बाद इन चीजों की कीमत में इजाफा हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद से ही अपनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन योजना को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। इसके तहत वे व्यापार में अमेरिका के प्रतिद्वंदी देशों के साथ साथ मित्र देशों को भी टैरिफ युद्ध में शामिल कर रहे हैं। आलम यह है कि ट्रंप अब तक आधा दर्जन देशों के खिलाफ आयात शुल्क लगाने का फैसला कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। इसके अलावा वो कई और देशों को आने वाले समय में कार्रवाई की धमकी भी दे चुके हैं। अमेरिका के हितों का हवाला देते हुए अलग अलग देशों से व्यापार युद्ध शुरू करने के ट्रंप के इरादे कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में ट्रंप ने अमेरिकी जनता से कहा कि उन्हें इसका कुछ दर्द उठाना पड़ सकता है। हालांकि लंबे समय के लिए अमेरिका के फायदे के लिए ही होगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका के खिलाफ व्यापार में बढ़त न होने के बाद कनाडा का अस्तित्व ही मुश्किल हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक करीब आधा दर्जन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दी है। वहीं 3 देशों पर 4 फरवरी से आयात शुल्क लगाने का ऐलान भी कर चुके हैं। इन देशों में चीन, कनाडा और मेक्सिको शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चीन, मेक्सिको और कनाडा अब तक अमेरिका के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं।
अमेरिका ने 2024 में दुनिया भर से करीब $3 ट्रिलियन के उत्पाद आयात किए थे। इनमें से 42% आयात उसने इन्हीं तीनों देशों से किए। ट्रंप ने इन तीनों देशों पर आयात शुल्क लगाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल आर्थिक शक्ति कानून का इस्तेमाल करते हुए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप की सबसे ताजा धमकी यूरोपीय संघ EU को लेकर आई है। उन्होंने अपने ताजा बयान में कहा कि वो यूरोपीय संघ पर टैरिफ जरूर लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका का बहुत फायदा उठाया है। हालांकि उन्होंने यूरोपीय संघ पर टैरिफ लगाने की कोई समय सीमा नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि वे बहुत जल्द इस मामले में फैसला लेंगे। ट्रंप ने यूरोपीय संघ के 27 देशों के साथ बढ़ते व्यापार घाटे का भी जिक्र किया। ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय संघ ने हमारा फायदा उठाया है। वहीं ट्रंप के बयान पर यूरोपीय देशों ने भी तगड़ा पलटवार करने की बात कही है। EU के प्रवक्ता ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ लगाते हैं तो यूरोपीय संघ भी यूरोपीय उत्पादों पर मनमाने तरीके से टैरिफ लगाने की दृढ़ता से जवाब देगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में मिलने वाली सभी आर्थिक मदद रोकने का ऐलान किया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार जबरदस्ती लोगों की जमीन पर कब्जा कर रही है और कुछ वर्गों के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। अमेरिका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हम कार्रवाई करेंगे। मैं मामले की जांच पूरी होने तक दक्षिण अफ्रीका को भविष्य में मिलने वाली सभी फंडिंग रोक दूंगा। बता दें कि ट्रंप के करीबी सहयोगी एलन मस्क का जन्म दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने एक भूमि अधिग्रहण बिल पारित किया है। इस बिल में प्रावधान है कि सरकार सार्वजनिक हित में बिना किसी मुआवजे के लोगों की जमीन पर कब्जा कर सकती है। अमेरिका की नजरें पनामा नहर पर लगी हुई हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। रूबियो ने पनामा का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने पनामा नहर को अमेरिका को सौंपने की मांग की। पनामा के राष्ट्रपति जोस राउल मुलिनो ने एक बैठक में कहा कि पनामा को पनामा नहर क्षेत्र पर चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप प्रशासन आवश्यक कदम उठाने को तैयार होगा। रूबियो ने मुलिनो को बताया कि ट्रंप कहते हैं कि नहर क्षेत्र में चीन की उपस्थिति अमेरिका के साथ 1999 में की गई संधि का उल्लंघन कर सकती है। इसमें तत्काल परिवर्तन नहीं किया गया तो अमेरिका को समझौते के तहत अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे। इतना ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को भी अमेरिका के साथ लाने की बात कही है। इसके लिए उन्होंने सैन्य कार्रवाई की बात से भी इनकार नहीं किया है। इस बीच डेनमार्क ने अमेरिका को सख्त प्रतिक्रिया दी है। ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप की धमकी के बाद डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में कई तरह के हथियार तैनात करने की तैयारी की है। ग्रीनलैंड को बचाने के लिए डेनमार्क ने अरबों डॉलर की मदद देने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके अलावा ट्रंप ने विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स के सदस्यों पर भी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। उन्होंने ब्रिक्स देशों को अमेरिकी डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा अपनाने पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा है कि ये विचार है कि ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हम खड़े होकर देखते हैं खत्म हो चुका है। हमें इन शत्रुतापूर्ण देशों से ये प्रतिबद्धता चाहिए कि वे न तो नई ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, न ही शक्तिशाली अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य मुद्रा का समर्थन करेंगे। अन्यथा उन्हें 100% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। उन्हें शानदार अमेरिकी अर्थव्यवस्था में नई मुद्रा को बेचने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वे किसी अन्य बेवकूफ देश की तलाश कर सकते हैं। दूसरी तरफ रूस के मामले पर भी ट्रंप मुखर रहे। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो पुतिन से किसी भी समय मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर पुतिन यूक्रेन के मुद्दे पर वार्ता की मेज पर नहीं आते हैं तो वे रूस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि अगर हम जल्द ही कोई समझौता नहीं करते हैं तो मेरे पास रूस द्वारा अमेरिका और अन्य भागीदार देशों को बेची जाने वाली चीजों पर उच्च स्तर के कर, टैरिफ और प्रतिबंध लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ रेट को लेकर दुनिया में चल रहे वॉर के बीच मोदी और ट्रंप की दोस्ती फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ चीन, मैक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ लगाए तो वहीं नए टैरिफ रेट घोषित करते समय भारत का नाम तक नहीं लिया। ऐसा तब हुआ जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करने से पहले ही टैरिफ रेट का जिक्र करते समय चीन के साथ साथ भारत का नाम भी लगातार ले रहे थे।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती के जमकर चर्चे रहे थे। साल 2019 में जहां ट्रंप भारत में मोदी के लिए खास कार्यक्रम करने पहुंचे थे, वहीं पीएम मोदी भी उनके चुनाव प्रचार से जुड़े हाउडी मोदी प्रोग्राम में शामिल हुए थे। अब ट्रंप के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोस्ती फिर से चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका ने भारत के प्रति खास तवज्जो दिखाई है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैरिफ रेट को लेकर चल रहे विवाद में भी ये दोस्ती फिर से चर्चा में आ गई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ चीन, मैक्सिको और कनाडा पर भारी टैरिफ लगाया है, वहीं भारत का ये नया टैरिफ रेट घोषित करते समय नाम तक नहीं दिया है। ऐसा तब हुआ जब ट्रंप राष्ट्रपति पद पर शपथ ग्रहण करने से पहले ही टैरिफ रेट का जिक्र करते समय चीन के साथ भारत का भी बार बार नाम लेते रहे। बता दें, भारत का अमेरिकी व्यापार घाटे में महज 3.2% का ही योगदान है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने प्रेस ब्रीफिंग में टैरिफ रेट्स को लेकर भारत की तारीफ की थी। ट्रंप ने कहा था कि भारत की आयात शुल्क नीति एडवांस हुई है, जिसमें घरेलू और वैश्विक आर्थिक हालातों का आवश्यकता के हिसाब से एकीकरण करते हुए उसे संतुलित बनाया गया है। ट्रंप ने भारत की टैरिफ पॉलिसीज को विश्व व्यापार संगठन के नियमों के अनुरूप बनाने की भी कोशिश की है। भारत इस मामले में फिलहाल रक्षात्मक रुख अपनाते हुए बढ़ता दिख रहा है। इसकी ठोस वजहें भी हैं। माना जा रहा है कि ट्रंप भारत से ट्रेड सरप्लस कम करने को कह सकते हैं, लेकिन इस मामले में थोड़ी नरमी दिखाकर और अमेरिका से हथियार, तेल, गैस और कृषि उत्पादों की खरीद बढ़ाकर उन्हें शांत किया जा सकता है। ये इसलिए भी संभव दिखता है क्योंकि ट्रंप की प्राथमिकताएं अभी अलग हैं। लैटिन अमेरिका, चीन, यूरोपियन यूनियन और रूस से निपटना उनके एजेंडे में ऊपर है। बावजूद इसके भारत के लिए नरमी के इस रुख पर कायम करना आसान नहीं होगा। अगर भारत सिर्फ अमेरिका को आयात शुल्क में रियायत देता है तो वह विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ होगा। ये नियम कहते हैं कि सभी देशों के लिए टैरिफ समान होना चाहिए, लेकिन अगर भारत सभी देशों को आयात शुल्क में छूट देता है तो आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने का लक्ष्य कमजोर होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रंप की अमेरिकी फर्स्ट पॉलिसी के चलते जो व्यापार युद्ध शुरू होगा उसका ग्लोबल इकोनॉमी पर नकारात्मक असर होगा। इससे भारत में विदेशी निवेश का फ्लो कम हो सकता है, रुपए में और गिरावट आ सकती है। बजट से उपजा उत्साह अपनी जगह है, लेकिन आने वाली इन चुनौतियों के मद्देनजर अभी से तैयारी करनी होगी। स्वाभाविक ही इसी हफ्ते रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों पर होने वाली घोषणाओं पर निगाहें टिक गई हैं। अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ भी कहना, लेकिन भारत की भी पैनी निगाहें हैं डोनाल्ड ट्रंप के शासन प्रशासन को लेकर। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।